Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today, we will discuss right of appropriation. क्लेटन केस क्या है? ये क्लेटन केस और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ये JIIB, CIIB, बैंकिंग, UPSC, SSC विभिन्न एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, वेरियस मेथड ऑफ चार्जेस फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स, ये मैंने बताया था. तो इसमें क्या था? राइट ऑफ लियन था, ऑलरेडी हम कर चुके हैं. नेगेटिव लियन ये कर चुके हैं. राइट ऑफ सेटअप पिछले वीडियो में किया था. राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ये हम आज करेंगे कि राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन कब लागू होता है. तो देखिए, ये जो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, तो इसके पार्ट 1 में इसको डिस्कस करेंगे. फिर पार्ट 2 में क्लेटन केस का विद डायग्राम के साथ उसका अकाउंट्स बना के क्लियर करेंगे. तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं. तो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में मेनली 3 सेक्शन है. सेक्शन 59, 60 एंड 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो इसके तहत राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि कोई कस्टमर या बोरोवर कोई पेमेंट करता है लोन अकाउंट में, तो उसको हम कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे, किस दिशा में कैसे करना है. तो इसकी 3 स्टेजेस हैं. तो पहली है, सपोज ए कस्टमर हैज 2-3 डेट्स अकाउंट्स. अगर किसी के 2-3 अकाउंट हैं या ज्यादा हैं, तो उस केस में अगर फर्स्ट केस जैसे लेते हैं सेक्शन 59 में, ये डेटर्स राइट है. डेटर्स राइट, जो कर्जदार है उसका क्या राइट है कि राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू डायरेक्ट इंटीमेट द क्रेडिटर. क्रेडिटर को या बैंकर को ये डायरेक्शन दे, इंटीमेट करे, इंडिकेट करे कि ये पैसा किस लोन अकाउंट में मैंने इसका समायोजन करना है. तो वो इंडिकेट करेगा फॉर डिपॉजिटिंग द पेमेंट. जैसे 3 लोन अकाउंट है, एक ही कस्टमर के या फर्म के या कंपनी के. तो ए है अकाउंट, बी है, सी है. सी देखिए टाइम बार्ड अकाउंट है. टाइम बार्ड अकाउंट होता है कि जहां पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत क्या होता है, अगर किसी का लिमिटेशन, देखिए कभी भी जो लोन देता है और जो लोन लेता है, तो लोन गिवर जो है उसको उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उसकी डिमांड करनी है. और उसकी डिमांड अगर नहीं की जाती तो टाइम बार्ड अकाउंट हो जाता है. उसकी फिर आप कोर्ट के थ्रू उसकी लोन की उसकी एडजस्टमेंट, उससे रिकवरी नहीं कर पाएंगे. हाँ, कुछ केस में रिकवरी हो जाएगी, जैसे राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, राइट ऑफ सेटअप है, उसका पैसा कहीं बैंक के हाथ लगा तो वो यहाँ पर रिकवरी कर सकता है, इतना राइट है. लेकिन लॉ के हिसाब से अगर सपोज इस कैटेगरी में उसका रनिंग अकाउंट था और वो टाइम बार्ड हो गया, या दूसरा भी कोई अकाउंट था तो वो टाइम बार्ड हो गया, तो उसके बाद कोर्ट के थ्रू उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है. लेकिन राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में रिकवरी है. इस केस में है. अब आप ये देखिए सपोज ए कस्टमर या बोरोवर है 2-3 और मोर अकाउंट. तो किस अकाउंट में, तीनों लोन अकाउंट हैं, रनिंग अकाउंट है. देखिए लोन और एडवांसेस, यहाँ पर मैं एडवांसेस की बात कर रहा हूँ. लोन और एडवांसेस में मैंने डिफरेंस बताया था कि लोन में EMI होती है और एक बार डेबिट होने के बाद दोबारा डेबिट नहीं हो सकता. क्रेडिट हो सकता है और एक बार जो क्रेडिट हो गया वो दोबारा रिकूप नहीं हो सकता. लेकिन रनिंग अकाउंट जैसे CCOD में है, वो बार बार आप उसमें जमा घटा कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे फर्स्ट केस है सेक्शन 59 एप्लीकेबल है. डेटर्स राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू डायरेक्ट इंटीमेट द क्रेडिटर. क्रेडिटर को इंडिकेट करे
उसको इंटीमेट करे या उसको उसमें जैसे ये किस खाते में जाना है ये इंडिकेट करे अपनी पेमेंट के लिए, तो बैंकर को क्या करना है, बैंकर को जो उसने डायरेक्शन दी है उस हिसाब से इसको वहीं पर समायोजित करना पड़ेगा। जैसे ये कहता है ए में करना है तो ए में जाना चाहिए, अगर बी का कहता है तो बी में। टाइम बार्ड में तो नहीं करेगा, क्योंकि जो अकाउंट टाइम बार्ड है वो उसमें तो वो नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुका है और उसको पता है कि टाइम बार्ड अकाउंट में कोर्ट के थ्रू मेरे से रिकवरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर राइट्स किसका है, डेटर का, जो कर्जदार है उसका राइट है कि वो कहता है कि मेरे इस अकाउंट में करो तो इसमें करेंगे, बैंक करेगा या क्रेडिटर करेगा, और इसमें कहता है तो इसमें करेगा। और अगर उसके कहे अनुसार करता है तो बैंक इज डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपरली। तो दूसरा केस देखिए, सेकंड केस सेक्शन 60 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें क्या है, क्रेडिटर या बैंक राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर लेनदार या बैंकर का राइट बनता है कि अपनी डिस्क्रिप्शन से उसको जिस अकाउंट में चाहे जमा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेटर ने देखिए यहाँ पर वेरिन डेटर wherein debtor fails or doesn't indicate about his or deposit of payment। वो जो पेमेंट करता है कि किस लोन अकाउंट में, यहाँ पर उसने इंडिकेट नहीं किया, इंटीमेट बैंक को नहीं किया, डायरेक्शन नहीं दी, तो इस केस में बैंक अपनी डिस्क्रिप्शन से कर सकता है। और बैंक नॉर्मली अगर उसके पास टाइम बार्ड अकाउंट है तो इसको प्रायोरिटी देगा, क्योंकि उसको अपनी रिकवरी करनी है। तो यहाँ पर इसमें भी कर सकता है, इसमें भी ऑप्शन 3 है, तो यहाँ पर करेगा, क्योंकि ये टाइम बार्ड अकाउंट हो चुका है। इसकी राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन से तो रिकवरी हो सकती है, राइट ऑफ सेटअप से रिकवरी हो सकती है, कोर्ट के थ्रू इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, और उसमें लिमिटेशन एक्सपायर हो गया, तो उसमें रिकवरी कोर्ट के थ्रू नहीं हो सकती, लेकिन राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के इसमें हो सकती है। अब तीसरा केस है, थर्ड केस सेक्शन 61 एप्रोप्रिएशन एज पर लॉ। यहाँ पर लॉ के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि ना तो डेटर का डिस्क्रिप्शन चल सकता ना क्रेडिटर का, क्योंकि ये किस केस में होता है, रनिंग अकाउंट में, जैसे सीसीओडी और डेथ ऑफ ए प्रोमाइजर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म, वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। ये 4 सिचुएशन जब बनती है तो उस केस में थर्ड केस एज पर लॉ होता है, और उसमें वो क्लेटन केस की सिचुएशन बनती है। उसमें क्या है, अकाउंट इज टू बी क्लोज। देखिए जब भी कोई फर्म या पार्टनरशिप का कोई भी अकाउंट है, अगर किसी इन चारों दिशाओं सिचुएशंस में अगर किसी का अकाउंट आता है तो वहां पर बैंक को क्या चाहिए, बैंक को सबसे पहले अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए, या तो डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, इंसॉल्वेंसी हो, या वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कुछ भी इन चारों सिचुएशन में सबसे पहले पता लगते ही बैंक को अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। तो क्लेटन केस क्या था, इसमें एक फर्म थी जिसके 5 पार्टनर्स थे, और उसमें एक जो सीनियर पार्टनर था उसकी डेथ हो जाती है, और उसमें ट्रेडिंग होती रहती है डेथ के बाद भी, प्लस माइनस उसमें डिपॉजिट क्रेडिट होता रहता है। तो बाद में जो क्रेडिटर है, क्लेटन एक क्रेडिटर था इनका, तो वो कहता है कि उसकी अपनी रिकवरी के लिए वो कहता जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी एसेट से रिकवरी होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्लेटन का केस जो हुआ उसके फेवर में नहीं जाता है, और कोर्ट ने उसके अगेंस्ट फैसला दिया था कि ये इस सिचुएशन में जो जिस डिसीज्ड जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उसकी डेथ से पहले तक की डेट तक है, उसके बाद उसकी एसेट से रिकवरी नहीं की जा सकती, और क्लेटन यहाँ केस हार गया था। तो इसमें क्लेटन में क्या केस है, क्या था रूल, क्या था कि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट इन का मतलब है फर्स्ट जो क्रेडिट से फर्स्ट जो डेबिट एंट्री है पहली
वो एडजस्ट होगी, अप्रोप्रिएट होगी। तो इस तरह वो फर्स्ट डेबिट एंट्री बाय फर्स्ट क्रेडिट एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इसमें फैसला सुनाया था, और क्लेटन केस डेथ डिसीज पार्टनर से रिकवरी नहीं कर पाया था। तो ये क्लेटन केस है। इसको हम अच्छी तरह अगले वीडियो में मैं बाकायदा इसका अकाउंट बना के कैसे कैसे 5 पार्टनर थे और उसके सीनियर मोस्ट जो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई थी, तो कैसे एंट्री एडजस्ट होनी है। तो वैसे तो देखिए ये बैंकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर अगर अकाउंट क्लोज नहीं किया जाता है तो बैंक लॉस कर सकता है, बैंक रिकवरी नहीं कर पाएगा डिसीज्ड पार्टनर से या डिसीज्ड बोरोवर से। इसलिए बैंक को सबसे पहले क्या चाहिए, जब भी किसी बोरोवर की कस्टमर की डेथ होती है तो सबसे पहले खाता क्लोज किया जाना चाहिए। इस केस में खाता क्लोज नहीं हुआ था, ट्रेडिंग चलती रही थी, और बाद में फिर इस पर केस किया था एक क्रेडिटर ने कि क्योंकि उसका जो पैसा था वो पूरा रिकवर नहीं हुआ, और उसने कहा कि मेरी ये रिकवरी डिसीज्ड पार्टनर से भी की जानी चाहिए। तो कोर्ट ने उसके उलट फैसला दिया और उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। तो इसलिए ये था क्लेटन केस। इसको हम अगले उसमें पार्ट 2 में इसको अकाउंट्स बना के बाकायदा समझाएंगे। सो आई थिंक इट इज ओके। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।